हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर देखते पहले। जैसे कि हम लोगों का लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन है, अब इसके क्या क्या पार्ट होते हैं? इसके मेनली दो पार्ट होते हैं एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। जो एपिफाइसिस होता है वो अपर में भी पाया जाता है एंड लोअर पार्ट में भी पाया जाता है, ये एपिफाइसिस होता है। और बीच वाला जो पार्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है इतना, जो कि कम्पैक्ट होता है काफ़ी, उसे डायफाइसिस कहते हैं। डायफाइसिस कहते हैं। और जो डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाली एक लेयर होती है, उस लेयर को कहते हैं मेटाफाइसिस। ये मेटाफाइसिस मोस्टली चिल्ड्रन में पाया जाता है। चिल्ड्रन में यह एक बोन का पार्ट ही होता है, बट यह रिप्लेस होकर जब चिल्ड्रन एडल्ट में हो जाता है तो ये रिप्लेस होकर एक लाइन बना लेते हैं, जिसे एपिफाइजियल लाइन के नाम से जानते हैं। और इसमें देखा जाए तो इसमें दो टाइप के अब टू लेयर पाई जाती हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, जो कि आपको बोन को ऊपर से कवर की होती है। जो कि आपको ये कलर दिख रहा होगा, ब्लू कलर दिख रहा होगा, ब्लू कलर से हमने इसकी आउटर लेयर बनाई है। उस आउटर लेयर को क्या कहते हैं? पेरीओस्टियम लेयर। जो इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे पेरीओस्टियम लेयर कहते हैं। देन जो इसके अंदर वाली लेयर होती है, एक अंदर लेयर पाई जाती है जो कि मेडुलरी कैविटी को कवर करती है, उसे एंडोस्टियम लेयर कहते हैं। अब इसमें टू टाइप का बोन मैरो पाया जाता है। येलो बोन मैरो, जो कि येलो बोन मैरो एपिफाइसिस रीजन में एंड नीचे एंड लोअर एपिफाइसिस रीजन में पाया जाता है। और दूसरा आता है हमारा येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो हमारे डायफाइसिस रीजन में पाया जाता है। जितना भी येलो वाला मटेरियल दिख रहा है आपको, वो मेटाफाइसिस एरिया में पाया जाता है। और सबसे कॉम्पैक्ट बोन होती है इधर। और यह लॉन्ग बोन के अंदर आपको एक कैनाल दिख रही होगी। इस कैनाल को मेडुलरी कैनाल कहते हैं। इसके अंदर नर्व की सप्लाई एंड ब्लड की सप्लाई होती है। इसे मेडुलरी कैनाल कहते हैं। अब चलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। जैसे कि अभी हमने लॉन्ग बोन पढ़ा और लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखा, उसके पार्ट देखें और उसके जितने भी कंपोजिशन है वो देखें। स्ट्रक्चर ऑफ आइडल बोन मीन्स आइडल बोन का स्ट्रक्चर। लॉन्ग बोन कंटेंट्स, जो लॉन्ग बोन होता है वो किन किन पार्ट से कंटेंट होता है, मिलकर बना होता है? डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। बट थर्ड पार्ट भी होता है जिसे मेटाफाइसिस बोलते हैं। बट मेटाफाइसिस को ज़्यादा प्रियोरिटी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बाद में कन्वर्ट हो जाती है लेयर में। मेटाफाइसिस इज प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन रिप्लेस बाय द एपिफाइजियल लाइन। जो मेटाफाइसिस होती है, पहले तो ये एक बोन का पार्ट ही होता है, बट जब एक चिल्ड्रन एडल्ट एज में आता है, उसकी एज बढ़ती है, तो रिप्लेस हो जाती है एपिफाइजियल लाइनिंग में। एपिफाइजियल लाइनिंग वो होती है जो एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बीच की लाइन बन जाती है। जैसा कि अभी हम स्ट्रक्चर पर समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। जैसा कि ये हमारा लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन के हमारे ये पार्ट और ये पार्ट एपिफाइसिस है। अपर वाला पार्ट एंड लोअर वाला पार्ट एपिफाइसिस होता है, एपिफाइसिस। और जो मिड वाला पार्ट है, ये मिड वाला पूरा पोर्शन डायफाइसिस है। और मेटाफाइसिस की बात करें तो जो डायफाइसिस एंड मेटाफाइसिस के बीच का जो पार्ट होता है, ब्लू वाला जो हम कर रहे हैं, ये हमारा मेटाफाइसिस होता है। ये मेटाफाइसिस चिल्ड्रन में तो प्रेजेंट होता है। जब यह चिल्ड्रन एडल्ट होता जा रहा है, ये कन्वर्ट हो जाती है एक लाइन। ये सिर्फ लाइन ही बन के रह जाती है इन दोनों के बीच की। यहाँ पर एपिफाइसिस पार्ट में ही आरबीसी का प्रोडक्शन होता है एंड यहाँ पर रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। आई होप समझ में आया होगा। ए लॉन्ग बोन इंक्लूड टू वैरायटी। जो एक लॉन्ग बोन होती है उसमें टू टाइप की वैरायटी पाई जाती है। मीन्स एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड। जो अपना लॉन्ग बोन होता है वो सॉफ्ट भी होता है, लॉन्ग भी होता है। जो सॉफ्ट बोन होता है उसे कॉन्क्लेस एंड स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, एंड जो हार्ड बोन होता है उसे कम्पैक्ट बोन एंड कॉर्टिकल बोन बोलते हैं। सॉफ्ट बोन पूरे लॉन्ग बोन का 20% कवर करता है एंड हार्ड बोन पूरे 80% कवर करता है। क्योंकि जो बोन होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड ही होती है, सॉफ्ट बहुत कम होती है। सॉफ्ट मिड वाला पोर्शन सॉफ्ट होता है, बाकी का पार्ट हार्ड ही होता है। लॉन्ग बोन कंटेंट टू वैरायटी ऑफ बोन मैरो। जो लॉन्ग बोन होता है उसमें टू टाइप के बोन मैरो पाया जाता है, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो।
जो येलो बोन मैरो होता है मेडुलरी कैविटी में बनता है, जो कि मेजर अमाउंट में बनता है। जो रेड बोन मैरो होता है वो ट्रेबेकुलर कैविटी में बनता है और लेस अमाउंट में बनता है। जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर में बताया जो ऊपर वाला पार्ट होता है और लॉन्ग बोन का नीचे वाला पार्ट होता है। यहाँ पर रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है और जितना भी मिड वाला पोर्शन होता है लॉन्ग बोन का उतने में येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, कम अमाउंट में रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। आई होप समझ में आया होगा। लॉन्ग बोन कवर 2 टाइप ऑफ लेयर। जो लॉन्ग बोन होती है उसमें 2 टाइप की लेयर पाई जाती है, पेरिओस्टियम लेयर एंड एंडोस्टियम लेयर। जो पेरिओस्टियम लेयर होती है बोन की वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बोन के सबसे ऊपर लेयर पाई जाती है, उसे कहते हैं पेरिओस्टियम लेयर। एंड जो एंडोस्टियम लेयर होती है वो मेडुलरी कैविटी में प्रेजेंट होता है, वो मेडुलरी कैविटी को कवर करके रखता है। जैसे आपको फिर स्ट्रक्चर बना के हम दिखा रहे हैं, ये बोन मैरो हो गया, सॉरी ये लॉन्ग बोन हो गया। अब इसका जो ऊपर वाली लेयर है, जो ऊपर वाली हमने लेयर रेड पेन से ऊपर वाली लेयर जो बना रहे हैं ये अपन होती है पेरिओस्टियम लेयर। और हमने बोला था बीच में एक कैविटी पाई जाती है मेडुलरी कैविटी, ये अपन लोगों को मेडुलरी कैविटी है। और जो इसके अंदर वाली लेयर होगी इसे कहते हैं एंडोस्टियम लेयर। आई होप समझ में आया होगा। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बोन, जो मीन्स जो बोन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है उसे ओस्टियन कहते हैं। ओस्टियन सेल है जो कि लॉन्ग बोन मैरो को या कोई भी बोन को बनाती है। इट इज एरिया रिपेटेड टू सप्लाई ब्लड वेसल्स आर नॉन एज हैवर्सल कैनाल्स। मीन्स बोन का ऐसा एरिया जहाँ पर ब्लड वेसल्स नर्व इंटर करती हैं उसे हैवर्सल कैनाल कहते हैं। हैवर्सल कैनाल के थ्रू ही ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल इंटर करती हैं बोन के अंदर। यही जो सिस्टम होता है इस सिस्टम को हैवर्सल सिस्टम के नाम से जानते हैं। बोन मटेरियल इज नोन एज मैट्रिक्स। जो बोन के अंदर मटेरियल पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज प्रोटेक्ट बाय लैमेलाई। जो अपन लोगों का बोन के अंदर लैमेलाई होता है, लैमेलाई के द्वारा प्रोटेक्ट होता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? सेल, मिनरल्स एंड फाइबर्स। 3 चीज़ों से मैट्रिक्स मिलकर बना होता है। और जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स में हमारा कैल्शियम एंड विटामिन डी। जैसे हम सबको पता है जो बोन होती है, बोन में मोस्टली कैल्शियम एंड विटामिन डी ही प्रेजेंट होता है। अब सेल की बात करते हैं। सेल मोस्टली 3 टाइप के सेल इन्वॉल्व होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं वो बोन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यही सेल बोन को फॉर्मेशन करवाती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन डिस्ट्रक्शन। मीन्स जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं वो बोन के डिस्ट्रक्शन में हेल्प करती हैं। मीन्स इट प्रोवाइड शेप टू द बोन। यही सेल बोन को शेप एंड साइज प्रोवाइड करती हैं। तो कितनी लेंथ होनी चाहिए किस बोन की और बोन का साइज क्या है ये प्रोवाइड करती हैं। ऑस्टियोसाइट इट इज मैच्योर बोन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन मेंटेनेंस। जो ऑस्टियोसाइट सेल होती हैं वो मैच्योर बोन सेल होती हैं और बोन के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वॉल्क्समैन्स कैनाल्स ट्रांसवर्स इट कनेक्ट हैवर्सल कैनाल्स। मीन्स वॉल्क्समैन्स कैनाल्स वह है यदि जब हम बोन को ट्रांसवर्स काटें तब हम ये कैनाल देखने को मिलती है। इट कनेक्ट हैवर्सल कैनाल, ये हैवर्सल कैनाल से कनेक्ट रहती है। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा लॉन्ग बोन को, हमने बताया था ऊपर वाला जितना पार्ट होता है ये ऊपर वाला पार्ट होता है एपिफाइसिस। यहाँ पर एपिफाइसिस है ऊपर वाला पार्ट एंड ये वाला ऊपर वाला पार्ट भी एपिफाइसिस है। यहीं पर रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। यहीं पर आरबीसी बनती हैं। इतने पार्ट में आरबीसी बनती हैं। एंड जो
मिड वाला पार्ट होता है, ये जो आपको ग्रीन कलर वाली लाइन दिख रही होगी और ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, ये अपन लोगों का डायफाइसिस है। पूरा वाला पार्ट डायफाइसिस है, ये पार्ट पूरा डायफाइसिस है, जो कि कॉम्पैक्ट बोन होती है और ये 20% एरिया कवर करती है। और सबसे ऊपर वाली लेयर जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है, सबसे ऊपर वाली लेयर है वो पेरिओस्टियम लेयर है, और एंडोस्टियम लेयर जो अंदर से दिखाई दे रही है वो एंडोस्टियम लेयर भी है। एपिफाइसिस लाइन जो बीच वाली ये लाइन है आपको दिख रही है, ये एपिफाइजल लाइन है, जो कि एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बीच में पाया जाता है। रेड बोन मैरो, ऊपर रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। मेडुलरी कैविटी, ये अंदर वाली जितनी कैविटी है, ये ब्लू वाली ये कैविटी है, मेडुलरी कैविटी कहते हैं। यहीं पर येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन होते हैं। हैवर्सल कैनाल यहीं पर प्रेजेंट होता है, यहीं पर हमारे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमने बोन को थोड़ा काटा है और देखा है, ये एच कैनाल है, ये एच शेप कैनाल है, एंड वल्कलाइन कैनाल है, वल्क्समैन कैनाल है, जो आपस में जुड़ी होती है। और ये लैमेला है, और इसके अंदर मैट्रिक्स, पूरे बोन के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स में सेल, फाइब्रस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। सेल में ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट, ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोसाइट्स, ये सब पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे बोन फॉर्मेशन, मीन्स बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस होती है इसका फॉर्मेशन। इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। पहला आता है ओस्टोजेनेसिस एंड दूसरा ओस्टियोफिकेशन, थर्ड आता है एंडोकॉन्ड्रियल। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओस्टोजेनेसिस जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ बोन ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब बेबी यूट्राइन में होता है उस दौरान जब बोन का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को ओस्टोजेनेसिस कहते हैं। मीन्स जब बच्चे यूट्राइन के अंदर होता है और तब बोन का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को ओस्टोजेनेसिस कहते हैं। ओस्टिफिकेशन क्या है? मैच्योरिटी ऑफ बोन आफ्टर बर्थ, जब बेबी का बर्थ हो जाता है और उसके बाद बोन का जो मैच्योरिटी आती है उसे ओसिफिकेशन कहते हैं। एंडोकॉन्ड्रियल क्या है? बोन फॉर्मेशन फ्रॉम कार्टिलेज, जब कार्टिलेज से बोन का फॉर्मेशन होने लगता है उसे एंडोकॉन्ड्रियल कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर एंड बोन का फॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ सेल, मीन्स कितने टाइप की बोन सेल होती हैं। तो आज हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन।